नंदू। जी 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 जी। विशाल और रेखा अभी तक स्कूल से नहीं आए? जी वो आए, बस से फेंके और भाग गए, दूध भी नहीं दिया। ओहो, इन लोगों की तो रोज की आदत है ये। चाचा जी, विशाल और रेखा कहाँ है? वो बाहर खेलने के बेटे। क्यों रे दिलीप, वो बंदूक लिए फिरता है और तू गुलेल। क्या इरादा है तुम लोगों का? डाकुओं को मारना। अच्छा, कितना प्यारा बच्चा है लक्ष्मी बहन, डाकुओं ने इसे अनाथ बना दिया। डरती क्यों है रेखा? मेरा निशाना एकदम ठीक है, देख तो सही। नहीं नहीं विशाल, आँख में लग जाएगी। आँख बंद कर ले, घबरा मत। गिर गई। विशाल देख, तेरी दीदी गड्ढे में गिर गई। दिलीप भैया, आज फिर से इसने मुझे गिरा दिया। अरे दिलीप, तेरी दादी बुला रही है। आया काका। अच्छा विशाल, मैं चलता हूँ। चल फिर रख। मैं रखती। कौन है तू? मैं ठाकुर विशाल सिंह। तू कौन है? हम भी ठाकुर हैं, ठाकुर चट्टान सिंह। ठाकुर नहीं, तू डाकू चट्टान सिंह है। क्या चाहिए तुझे? मैं तुझे मारूंगा। अच्छा, आप हमें मारे? लेकिन क्यों? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? तूने मेरे दोस्त दिलीप के माँ बाप को मारा है। नहीं बेटे, हमने नहीं मारा, किसी और डाकू ने मारा होगा। डाकू डाकू सब बराबर, मैं सबको मारूंगा। ठीक है बेटे, पहले तुम बड़े हो जाओ और फिर बड़ी बंदूक लेकर हमारे सामने आओ। चलो। माँ, डाकू चट्टान सिंह था, कहता था बड़े हो जाओ और बड़ी बंदूक लेकर आओ। रेखा देवी जी, गड़े में गिरने की आपकी पुरानी आदत गई नहीं। भाषण दिए जा रहे हो, बाहर तो निकालो। देखा मती, अरे गड़े में पड़ी भी हुक्म चला रही है। अच्छा बाबा, हाथ जोड़ती हूँ। जोड़। ये लो, अब तो निकालो। इनाम क्या मिलेगा? जो मांगोगे। फिर मुकरना नहीं, हाँ? जो चीज मांगूंगा देनी पड़ेगी। अच्छा बाबा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मर्द का हाथ है, थामे रहोगी तो पार लग जाओगी। तुम अपनी चिंता करो, कहीं ऐसा ना हो मुझे पार लगाते लगाते खुद ही डूब जाओ। अरे अच्छा, तो ये बात है। अरे मोती, क्या कर रहा है? मोती छोड़, अरे मेरा पल्ला छोड़ मोती। क्यों? तुमने क्या समझा था? मैं अपनी मुंह मांगी चीज लिए बिना तुम्हें छोड़ दूंगा? कौन सी चीज? कौन सी चीज? अरे अभी भी जो तुमने प्रॉमिस किया था। कौन सा प्रॉमिस? कौन सा प्रॉमिस? अरे अभी तो मेरा गवाह भी मौजूद है। जब गवाह मौजूद है तो इससे पूछ लो। अच्छा, तो जो ये फैसला करेगा तुम्हें मंजूर? मंजूर। आज चोर पकड़ा गया नंदू काका। पत्थर की है दिलीप बाबू, अगर इतनी पूजा मैं पत्थर के भगवान की करता तो वो भी साथ साथ हो जाते, मगर ये पत्थर है तो पत्थर ही रहेगी। बहन जी, माँ जी, मेरी बदली यहीं के कर्णपुर थाने में हो गई है। अब रोज आपके दर्शन हुआ करेंगे। भैया, ओह भैया। क्यों री?
कैसी है तू? अच्छी हूँ। माँ जी देखो, भैया इस वर्दी में कितने अच्छे लग रहे हैं। और तू भी तो कितनी अच्छी लग रही है। हमें दो आदमियों का इस घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं। एक तो डॉक्टर और दूसरा पुलिस वाला। अगर डॉक्टर घर में पांव रखे तो समझो कोई बीमारी, और अगर पुलिस वाला आए तो चोरी, डाका या कोई गड़बड़। हमें यह खबर मिली है, एक बदमाश इस घर में रहकर घर की सबसे अनमोल चीज उड़ाने के चक्कर में है। साल साल फिर साला कहा? पहले शादी फिर साला। सरकार, मैं 4 मर्तबा साला बन चुका हूँ, मगर मेरी शादी अब तक नहीं हुई। नंदू काका आओ यार। और सुनाओ, पेपर कैसे हुए? पेपर तो सब ठीक हो गए, लेकिन एक पेपर मैंने जानबूझ के खराब कर दिया। वो क्यों? फेल होने के लिए। क्योंकि पास होते ही एक बला गले पड़ने वाली है ना। अच्छा, तो मैं बला हूँ? मैं तुम्हारे बारे में थोड़ी कह रहा था, मैं तो बस यूं ही। सरकार सरकार, बड़े हुजूर। अरे दिलीप, तुम यहाँ कब आए? आज ही आया हूँ चाचा जी। वेरी गुड। कैसे आना हुआ? ड्यूटी, डाकू को खत्म करना। जीते रहो। अरे बेटे, पिछले महीने एक पार्टी में कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई, वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। चाचा जी, सब आपकी मेहरबानियों का नतीजा है। अरे बेटे, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है ऊपर वाला। बाबूजी, ओ पत्ते के पीछे। वहाँ सांप वाम कुछ नहीं था, तो झूठ मूठ चिल्ला रही थी। क्यों? बाबूजी, मैंने नीचे कूदना था ना, आपकी गाड़ी उत्ते आराम नाल कूद गई। और अगर मैं कहीं जमीन में कूदती ना बाबूजी, तो मेरी टांग ही टूट जाती। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन अब नीचे तो उतर। हाँ? अरे गाड़ी में जब के क्यों बैठ गई है? मैंने भी उधर ही जाना है बाबूजी। कुड़ी दी जात, तू भी कल्ली साथ साथ रास्ता कट जाएगा बाबूजी। तोड़ा भी और साडा भी। अरे वाह, न जान न पहचान, तू तो जबरदस्ती गले पड़ रही है। ओए सोनिया, गड्डी चलाओ गड्डी। जान पहचान बनाने विच कितनी देर लगती है? हाँ? अरे बढ़ती ही जा रही है। कौन है तू? बदली बन जाना बाबूजी, मुजरा करती हूँ। माफ करना बाबूजी, कुड़ी ते कुड़ियां की तरह डर के दूर तुसी होंदे जा रहे हो। अरे बादशाह, बेफिक्र होके गड्डी हाको, मैं तोनू गाना सुनानी। इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं। थोड़ा नाम क्या बाबूजी? दिलीप। काम की करते हो? पुलिस ऑफिसर। मैंने इत्थे ही जाना है। मैंने 2 जन से बड़ा डर लगता है। एक डाकू से न जाने कब फड़ के लूट ले, और एक पुलिस से न जाने कब फड़ के अंदर कर दे। डाकू की बात ठीक है, पुलिस की नहीं। तुसी कौन से थाने के थानेदार हो? कर्णपुर। लेकिन वैसे सारा इलाका मेरे अंडर है। तोड़े अंदर? अरे अंदर नहीं, अंडर। हाँ? मतलब ये कि इस सारे इलाके में मुझे काम करना है। कौन सा काम? डाकू चट्टान सिंह और उसके साथियों को खत्म करना। ब्याह शादी किताई कि नहीं? नहीं। चंगा किताई, और सुनो करना भी नहीं। क्यों? तोड़ी जान को सारी उम्र रोंदी रहेगी बेचारी। अच्छा थानेदार साहब, राम राम। राम राम। कोई शिकार मिला? नहीं काका, आज शिकार नहीं शिकारी मिला। नाम दिलीप है, करणपुर के थाने में खास तौर पर तुम्हें खत्म करने आया है। अरे बेटी, कई शिकारी आए और चले गए, मगर चट्टान अपनी जगह कायम है। सेठ जी, फिर भूल। 7 तालों के अंदर भी कोई गड़बड़ हो ना तो चट्टान सिंह को बू आ ही जाती है। अरे इसमें गड़बड़ क्या है?
हमारी शिठानी मर गई, मैं दूसरी शादी न चाह रहा। फिर भूल। कैसे भूल? सेठ जी, सेठानी अपनी मौत कहाँ मरी, उसको तो अरे चुप भी कर, गधा कहीं का गधा। सेठ जी, लक्ष्मण राणा ने जब अपने नौकर की छोकरी की इज्जत लूटी तो उसके बाप को खबर नहीं हुई। चट्टान सिंह को मालूम पड़ गया है। बस सेठ जी, 1 महीने के भीतर भीतर लक्ष्मण राणा की खटिया खड़ी हो गई। सेठ जी, वो हरिपुर का अरे चुप भी करेगा हरिपुर का बच्चा। जिस जवान छोकरी के लिए इतना अनर्थ किया है, उसकी शादी तो सेठ धर्मदास के साथ हो गई रहेगी। और शादी की रात मैं पुलिस बुलवा हरामजादी। नहीं मामी नहीं, भगवान के लिए तुम मुझ पे इतना जुल्म मत करो। कल मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, अब शादी से इनकार कर रही है। कमीनी। मामा मामा, मुझे कुएं में धक्का दे दे, लेकिन उस बुड्ढे से मेरी शादी मत करवा। क्यों, क्या चाहती है? मैं 20,000 की रकम से हाथ धो लूं, सेठ धर्मदास के हाथों मौत खरीदूं? चल जल्दी तैयार हो जा। अरे बाप रे बाप, भाड़ में जावे शादी, जान बची और लाख रुपए। जान, चट्टान के होते हुए तेरी जान कभी नहीं बच सकती। अपनी पत्नी को मारकर पोती समान लड़की से सुहाग रात मारना चाहता था। कमीने! नहीं, थानेदार, देखी चट्टान भी धनाधन, इसीलिए मैं कहती कि प्यार शादी न करना। चुप कुड़िए, और थानेदार साहब अच्छा होया कि हम आपकी छतर छाया में यहीं खड़े रहे। जरा हिलते डुलते तो गेहूं के साथ साथ खून भी पिस जाते। ओए चाचा, हुन वक्त बर्बाद न कर, मैदान साफ है, चल। मैदान साफ है? हाँ, किसी को चलो। चल। लक्ष्मी, काश तू जिंदा होती और अपनी आंखों से देखती कि तेरा शेर किस तरह एक के बाद एक दुर्जन कुत्तों को खत्म करता जा रहा है। काश तू जिंदा होती लक्ष्मी। तुम्हारी लक्ष्मी रोज तुम्हारा नाम लेकर अपनी मांग में सिंदूर भरती है, लेकिन तुम हो कहाँ? जरा आकर अपने बेटे को देखो, बिल्कुल तुम जैसा है। ओ माँ, तुम्हारा ये लाडला दिवाली की मिठाई खाए बिना यहाँ से जा रहा था। कहता है पिछले 15 साल का रिकॉर्ड है कि दिवाली की रात को कहीं ना कहीं जरूर डाका पड़ता है। माँ, तुम उदास क्यों हुए? बेटा, उदास क्यों नहीं होगी? यही तो वो रात है जिससे लक्ष्मी बहन की जिंदगी में घनघोर अंधेरा शुरू हुआ था। और ओफो पिताजी, बीती बातें भुलाने की बजाय आप याद दिलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तस्वीर का दूसरा रूप भी तो है। दिवाली की रात माँ जी की जान बची और उसके कुछ महीनों बाद हमारे बुढ़ भी भदन लौ का अवतार हुआ। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटे। ओके विशाल। दलेई बाबू, पटाखे तो चला जाइए। आज गोली चलेगी नंदू काका।
कहीं डाका पड़ने वाला है माँ, मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम घबराओ मत। बस मैं यूं गया और यूं आया, एक एक को ठिकाने लगाकर। हाँ? मेरा दिल देख के तो जवानों से भी जान है। तो जान चट्टान, मगर मेरा नाम दुर्जन नहीं धनपत है। आपको धोखा हुआ है। त्रेता में तेरा नाम रावण था, द्वापर में कंस, और अब कलयुग में मैंने तेरा नाम दुर्जन रखा है। दुर्जन! अरे ये रूपा जग्गू अहिर की बेटी, मेरी भी बेटी समान है। क्यों बेटी? नहीं नहीं, ये झूठ बोलता है, ये बदमाश मेरी इज्जत लेना चाहता था। घबराओ नहीं बेटी, घबराओ नहीं। लड़की की इज्जत एक ऐसी सफेद चादर है जिस पर मामूली सी चर्चा का धब्बा लग जाए तो कोई उसे ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता। तुम फिक्र नहीं करो, तुम घर जाकर कुछ बहाना कर देना। ये मत कहना कि दलपत तुम्हें उठा लाया था और चट्टान ने तुम्हें बचाया। इस बात तक छोड़ाओ। तिजोरी खाली कर दी, बहुत माल मिला, गहने भी और नकदी भी। साले ने गरीबों का खून चूस चूस कर जमा किया था। अगर कोई आगे बढ़ा तो चट्टान चकनाचूर हो जाएगा। कौन हो तुम? आज से 15 साल पहले सड़क के बीचों बीच मेरी तुमसे मुलाकात हुई थी। तब तुमने कहा था कि बड़े होकर असली बंदूक लेकर आना। आज मैं आ गया हूं। अब जाने का इरादा नहीं है क्या? अकेले नहीं, तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। अपने आदमियों से कह दो कि हथियार डाल दे। डाकू कभी हथियार नहीं डालते, या मर जाते हैं या मार देते हैं। मैं तुम्हें मारना नहीं, जिंदा रखना चाहता हूं, ताकि कानून तुम्हें मौत की सजा सुना सके। अपनी बंदूक फेंक दो। मैं कहता हूं बंदूक फेंक दो। जोश है, होश उम्र के साथ आ जाएगा। फिर भी हम तुम्हारी बहादुरी और दिलेरी की दाद देते हैं। किसी बहादुर बाप के बहादुर बेटे मालूम होते हो। चट्टान, बहादुर बाप के बहादुर बेटे के करतब देखने हो ना, तो अपने इन भेड़ियों से कहो कि शेर को घेर कर मारने के बजाय शेर से बबर शेर का मुकाबला दूर खड़े होकर देखें। सरदार पुलिस! घबराओ नहीं, तुम्हारी ये तमन्ना एक दिन हम जरूर पूरी करेंगे। अरे विशाल, तुम भाग गए चट्टान। तेरी तकदीर अच्छी थी जो काका ने नहीं देखा, वरना गोली सीने के पार हो जाती। तेरा पहला गुनाह है, इसलिए माफ किया। परबत की बेटी दूसरा गुनाह माफ नहीं करेगी।